हेलो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए। बात करते हैं टीवी सीरियल सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड की। तो शो में आप सब देखने वाले हैं ज़बरदस्त ट्विस्ट, जहां पर जो तीर्थ है वो अपने घर वालों के आगे सुमन से शादी करने का मेन मोटिव बता रहा होगा। जहां सब घर वाले सुमन के खिलाफ बोल रहे होंगे तो उसकी माँ और पापा बार बार उससे पूछते नजर आएंगे कि क्या तुम सुमन से प्यार करने लगे हो। तभी तीर्थ अपनी साइकोलॉजी एक्सप्लेन करता है कि आखिर उसने सुमन से शादी क्यों की। वो कहता है कि सुमन जी से शादी मैंने सिर्फ अपने करियर के लिए की है, ना मैं उनसे प्यार करता हूँ और ना मेरा उनके लिए कोई अफेक्शन है। तीर्थ यहाँ पर कहता है कि मैं तो ये शादी सिर्फ 6 महीने के लिए चला रहा हूँ। सोशल मीडिया और उसकी पार्टी मेरी तारीफ करती है क्योंकि ये जो फैसला मैंने लिया था, इसीलिए मैं यहाँ पर एक ऐसी इमेज क्रिएट नहीं करना चाहता था कि मैंने एक लड़के की जान ले ली। मैं लीडर हूँ पार्टी का, इसीलिए मैं हमेशा से ही लीड करना चाहता हूँ और मेरा जो ब्रॉड माइंड है वो सब आप लोगों की समझ से बाहर है। वो कहता है कि मैं सारे यंग में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हूँ, इसीलिए मुझे सराफा मार्केट का जो रेजिडेंस है वो भी यहाँ पर अपने अंदर करना होगा। एक बार मेरा इलेक्शन का टिकट मुझे मिल जाए उसके बाद मैं इस शादी से छुटकारा पा लूँगा, क्योंकि सराफा इंसिडेंट्स के बाद में वहाँ की पूरी जनता मेरे खिलाफ हो जाती, लेकिन हमेशा से मैं सराफा वालों के साथ खड़ा रहा हूँ तो उनकी सिंपैथी मेरे साथ है। तीर्थ अश्योर करता है कि यहाँ पर मेरे और सुमन जी के बीच में कोई फिजिकल इंटीमेसी भी नहीं है। मैं हमेशा अपने ऑनर के लिए खड़ा रहा हूँ और वही करूँगा। ये सब कुछ करना मेरे लिए एक मजबूरी थी ताकि मैं सुमन जी के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ा पाऊँ। लेकिन देविका को यहाँ पर तीर्थ की किसी बात पर यकीन नहीं होता। वो सोचती है कि शायद ये सब प्रोफेशनली होने का ड्रामा कर रहा है। वो एक्सप्लेन करता है कि अगर मैंने सुमन जी के साथ रिश्ता तोड़ दिया तो सराफा मार्केट के जो लोग हैं वो यहाँ पर सोचेंगे कि मित्तल फैमिली को वो एकदम बायकॉट कर दें। दूसरी तरफ सुमन बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है अपनी और नेताजी की केमिस्ट्री के बारे में सोचकर। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है ये बात सुमन को एहसास होती है। वो कहती है कि लेकिन अब हम धीरे धीरे फ्रेंड्स तो बन रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट फील करती है अपने हस्बैंड के लिए। वो कहती है कि वो हमेशा मेरे लिए भगवान खड़े रहे हैं, हमेशा मेरे मान के लिए, मेरी रिस्पेक्ट के लिए अपनी बीवी का साथ देते हैं। इसीलिए मैं अब अपने और उन दोनों के रिश्ते में कोई भी मिसकंसेप्शन या मिसलीडिंग चीज़ें नहीं चाहती। मैं बस चाहती हूँ कि मेरी जो इक्वेशन है नेताजी के साथ वो ऐसे ही बनी रहे। वो भगवान से प्रार्थना करती है कि हमारा रिश्ता कभी ना टूटे। भूमि यहाँ पर अपनी आंटी से कहती है गुस्से में कि आप सुमन दीदी को अपने हस्बैंड के साथ जाने क्यों नहीं दे रही। मित्तल फैमिली ने सुमन को अपने घर से बाहर निकाल दिया है, इसीलिए उसे अब उस घर में कभी वापस नहीं जाना चाहिए। वो कहती है कि नहीं, तो आप कहना क्या चाहती हैं कि वो अकेली रहेगी। लेकिन हेमा बिलीव करती है कि सुमन सारे सिचुएशन अपने आप हैंडल कर लेगी। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि उसके इन लॉज के साथ में जो रिलेशन है वो हमारे ठीक नहीं है, लेकिन हमारी सुमन बहुत समझदार है, वो सब संभाल लेगी। मालिनी कहती है कि मुझे तीर्थ जी पर भी पूरा भरोसा है और वो वाकई में उसे सच में सपोर्ट करते हैं या नहीं, बस ये एक बार कंफर्म करना चाहती हूँ। मालिनी कहती है मैं जाऊँगी मित्तल हाउस। इधर हेमा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो कोई भी बात नहीं सुनती है हेमा की। गीतांजलि देवी कहती है लेकिन मैं इस घर में सुमन को बिल्कुल भी घुसने नहीं दूंगी। तीर्थ अश्योर करता है कि ये जो रिश्ता है ये सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए है माँ। इलेक्शन के बाद मैं खुद सुमन जी को डिवोर्स दे दूंगा और मैं आपको ये अश्योर करता हूँ कि ऐसा ही होगा, जिसको सुनकर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी तीर्थ पूरी फैमिली मेम्बर्स को ये बात बता रहा होता है। पीछे से सुमन आ जाती है और सारी बातें सुन लेती है। यहाँ पर वो सुन लेती है तीर्थ की आखिरी बात, लेकिन वो समझ नहीं पाती। देविका के हस्बैंड यहाँ पर वेट कर रहे होते हैं इस एक्सप्लोसिव मोमेंट का। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपने अपनी पत्नी से सच छुपाया है, लेकिन आखिर ये सब कुछ क्या है। अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि क्या सुमन ने पूरी बात तीर्थ की सुन ली है, क्या उसका प्लान हो जाएगा फ्लॉप। क्या लगता है कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कीजिए। पर जो तीर्थ है वो अपने घर वालों के आगे सुमन से शादी करने का मेन मोटिव बता रहा होगा।
जहाँ सब घर वाले सुमन के खिलाफ बोल रहे होंगे तो उसकी माँ और पापा बार बार उससे पूछते नजर आएंगे कि क्या तुम सुमन से प्यार करने लगे हो। तभी तीर्थ अपनी साइकोलॉजी एक्सप्लेन करता है कि आखिर उसने सुमन से शादी क्यों की। वो कहता है कि सुमन जी से शादी मैंने सिर्फ अपने करियर के लिए की है, ना मैं उनसे प्यार करता हूँ और ना मेरा उनके लिए कोई अफेक्शन है। तीर्थ यहाँ पर कहता है कि मैं तो ये शादी सिर्फ 6 महीने के लिए चला रहा हूँ। सोशल मीडिया और उसकी पार्टी मेरी तारीफ करती है क्योंकि ये जो फैसला मैंने लिया था, इसीलिए मैं यहाँ पर एक ऐसी इमेज क्रिएट नहीं करना चाहता था कि मैंने एक लड़के की जान ले ली। मैं लीडर हूँ पार्टी का, इसीलिए मैं हमेशा से ही लीड करना चाहता हूँ और मेरा जो ब्रॉड माइंडनेस है वो सब आप लोगों की समझ से बाहर है। वो कहता है कि मैं सारे यंग में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हूँ, इसीलिए मुझे सराफा मार्केट का जो रेजिडेंस है वो भी यहाँ पर अपने अंदर करना होगा। एक बार मेरा इलेक्शन का टिकट मुझे मिल जाए उसके बाद मैं इस शादी से छुटकारा पा लूँगा, क्योंकि सराफा इंसिडेंट्स के बाद में वहाँ की पूरी जनता मेरे खिलाफ हो जाती, लेकिन हमेशा से मैं सराफा वालों के साथ खड़ा रहा हूँ तो उनकी सिंपैथी मेरे साथ है। तीर्थ अश्योर करता है कि यहाँ पर मेरे और सुमन जी के बीच में कोई फिजिकल इंटीमेसी भी नहीं है। मैं हमेशा अपने ऑनर के लिए खड़ा रहा हूँ और वही करूँगा। ये सब कुछ करना मेरे लिए एक मजबूरी थी ताकि मैं सुमन जी के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ा पाऊँ। लेकिन देविका को यहाँ पर तीर्थ की किसी बात पर यकीन नहीं होता। वो सोचती है कि शायद ये सब प्रोफेशनली होने का ड्रामा कर रहा है। वो एक्सप्लेन करता है कि अगर मैंने सुमन जी के साथ रिश्ता तोड़ दिया तो सराफा मार्केट के जो लोग हैं वो यहाँ पर सोचेंगे कि मित्तल फैमिली को वो एकदम बायकॉट कर दें। दूसरी तरफ सुमन बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है अपनी और नेताजी की केमिस्ट्री के बारे में सोचकर। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है ये बात सुमन को एहसास होती है। वो कहती है कि लेकिन अब हम धीरे धीरे फ्रेंड्स तो बन रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट फील करती है अपने हस्बैंड के लिए। वो कहती है कि वो हमेशा मेरे लिए भगवान खड़े रहे हैं, हमेशा मेरे मान के लिए, मेरी रिस्पेक्ट के लिए अपनी बीवी का साथ देते हैं। इसीलिए मैं अब अपने और उन दोनों के रिश्ते में कोई भी मिसकंसेप्शन या मिसलीडिंग चीज़ें नहीं चाहती। मैं बस चाहती हूँ कि मेरी जो इक्वेशन है नेताजी के साथ वो ऐसे ही बनी रहे। वो भगवान से प्रार्थना करती है कि हमारा रिश्ता कभी ना टूटे। भूमि यहाँ पर अपनी आंटी से कहती है गुस्से में कि आप सुमन दीदी को अपने हस्बैंड के साथ जाने क्यों नहीं दे रही। मित्तल फैमिली ने सुमन को अपने घर से बाहर निकाल दिया है, इसीलिए उसे अब उस घर में कभी वापस नहीं जाना चाहिए। वो कहती है कि नहीं, तो आप कहना क्या चाहती हैं कि वो अकेली रहेगी। लेकिन हेमा बिलीव करती है कि सुमन सारे सिचुएशन अपने आप हैंडल कर लेगी। वो कहती है